गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्यंजन संधि समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए व्यंजन संधि है क्या। जब पूर्व में भी व्यंजन हो और बाद में व्यंजन हो, जब व्यंजन के साथ स्वर का योग हो, या फिर पूर्व में स्वर हो और बाद में व्यंजन। इन तीनों स्थितियों में व्यंजन संधि होती है। ठीक है, मतलब पूर्व में या बाद में कहीं भी व्यंजन है यदि, तो वो व्यंजन संधि हो जाती है। इनके मेल से जो परिवर्तन होता है व्यंजन में, वह व्यंजन संधि कहलाता है। अब हम इसके नियम हैं व्यंजन संधि के समझेंगे। श्चुत्व संधि है पहला, ये इसका नियम है यदि सकार और त वर्ग मतलब त, थ, द, ध और न, सकार या त वर्ग सकार के साथ अथवा त वर्ग के साथ में, शकार या च वर्ग, च वर्ग च, छ, ज, झ, य, इन दोनों का मेल हो। चाहे तो शकार या च वर्ग पहले हो, श और च वर्ग ये पहले हो, और बाद में सकार या त वर्ग हो तो भी, या सकार या त वर्ग पहले हो, उसके बाद में शकार या च वर्ग कुछ भी हो, आगे पीछे कुछ भी हो, दोनों का योग होने पर जो स है उसका श हो जाएगा और त वर्ग का च वर्ग, मतलब और च वर्ग को उसके बाद स है, च वर्ग के बाद में त वर्ग है, तो इन दोनों के स्थान पर श और च वर्ग और इसके बाद में च वर्ग ही हो जाएगा, त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर श है, श के बाद में त वर्ग है, तो भी त वर्ग का च वर्ग होगा। ठीक है, त, थ, द, ध और न, तो त को क्या हो जाएगा च, छ, ज, झ और य। ठीक है, स को हो जाएगा श। ठीक, शकार या स वर्ग दोनों का मेल होने पर श होता है, शकार या त वर्ग का मेल होने पर भी च वर्ग होता है, च वर्ग के साथ में स होगा तो भी स को श बन जाएगा। ठीक, अब इसके उदाहरण आ गया समझ में। मनस और चलती, यहाँ पे है स, स का क्या हो जाएगा श, मनश चलती, स है तो स को हो जाएगा श, स को श हो रहा है तो यहाँ पे स को श हो जाएगा। सत चरित्रम, त है, त का क्या हो जाएगा च, सच्चरित्रम,
यहाँ स को श हो गया, त को च हो गया। सद जनः। अब यहाँ पे द है ना, तो द को हो जाएगा ज, सज्जन। हिंदी में विसर्ग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हिंदी में सद और जन लिखेंगे और सज्जन हो जाएगा। इसको सत भी लिखते हैं, सत जन भी लिखते हैं, पर ये तो को द हो जाता है, इसलिए कई बार ऐसा एग्जाम में आता है ना कि सत और सत जन में कौन सी संधि है, इसका विसर्ग संजन का विग्रह क्या होगा, तो इसको सज्जन भी लिखते हैं, सतजन भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ द हो जाता है, इसलिए द को ज होता है इस नियम के अनुसार, ठीक है। जगत जननी, जगत जननी, ठीक। तो आपको द हो गया, ये जगत जगद है ना। द को द का क्या हो जाएगा, तो थ द च छ ज हो जाएगा, ठीक। जगत जननी हो जाएगा। यहाँ पहले अपने वर्ण का तीसरा हुआ, फिर यहाँ से ये हो गया, इसमें भी यही है, इसमें संधि के दो नियम लग रहे हैं, लेकिन हमको जगत जगत जननी जो है ना, जगत जननी लास्ट में होता है इसी चतुर्थ संधि के नियम के अनुसार। उच्चारण, उच्चारणम लिखेंगे संस्कृत में, त को च हो गया, उच्चारणम। इस संधि का जो सूत्र है वो है स्तोहो श्चु नाश्चुः। सकार या त वर्ग के साथ में शकार या च वर्ग आए तो सकार या त वर्ग को शकार या च वर्ग हो जाता है। संक्षिप्त में इसको अगर नियम को याद करना है तो स्तोहोश्चु नाश्चु केवल नियम है इसका। हमको व्यंजन संधि में संधियों का नाम नहीं लिखना पड़ता है। 9th से लेकर के जो 12th तक की परीक्षाएं होती हैं उसमें केवल स्वर संधि के भेद आते हैं और संधियों के आपको नियम बस समझने हैं व्यंजन संधि के। सकार या त वर्ग के साथ में शकार या च वर्ग होता है तो सकार या त वर्ग को क्या हो जाएगा, शकार या च वर्ग, ठीक। तो ये नियम आप सूत्र याद कर लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सत चेष्टा, त को हो गया च, सत चेष्टा। फिर और उदाहरण देखते हैं। उत च, उच्च, उद ज्वलम या उज्ज्वल, उज्ज्वल। द है तो थ द च छ ज, उज ज्वलम हो जाएगा, ठीक है। द को हो जाएगा ज। सत छात्र या सत छात्र, सत छात्र। हिंदी में छात्र लिखेंगे और संस्कृत में विसर्ग लगा देंगे।
यहाँ पे भी अगर संस्कृत में है तो उच्चः, ठीक है। अगली संधि हम समझेंगे ष्टुत्व। इसका नियम है, व्यंजन संधि का अगला नियम है ष्टुत्व, मतलब ष्टु नाष्टुः। इसका सूत्र है, इसका मतलब होता है श या ट वर्ग, श या ट वर्ग। ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ और ण। इनके पहले या बाद में कोई भी इनका संयोग हो तो, अब ये पहला वाला जो है ना स्त, इसी का रूल ये इसमें लागू होगा। सकार या त वर्ग, शकार या ट वर्ग के पहले या बाद में सकार या त वर्ग हो तो स को हो जाएगा श और त वर्ग को हो जाएगा ट वर्ग, मतलब श और ट वर्ग है प्लस स और त वर्ग है, तो क्या होगा श ट वर्ग प्लस श ट वर्ग, ठीक। और अगर यहाँ पे पहले है सकार है स, सकार है और त वर्ग है, इसके बाद में शकार है और ट वर्ग है, तो भी क्या हो जाएगा दोनों का शकार और ट वर्ग, और शकार और ट वर्ग का वो जो बाद वाला है वो वैसे ही रहेगा, इन दोनों के स्थान पे परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ट ठ ड ढ ण का त थ द ध, त थ द ध न है, इसका ट ठ ड ढ ण हो जाएगा, ठीक। ठीक है, त का हो जाएगा ट, थ का ठ, द का ड, ध का ढ, न का ण, और स को हो जाएगा श। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। रामस षष्ठः, स है, स को हो जाएगा श, रामश और षष्ठः, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे रामश षष्ठः। तत् टीका, त है, त को क्या हो जाएगा ट, तो तट और टीका। अब यहाँ पे ये जो ट है ना इसके नीचे आ जाएगा, तो तट टीका, इस तरह से लिखेंगे, ठीक। ये जो ट है इसके नीचे जुड़ जाएगा, आकृष, तो अब यहाँ पे श देखो पहले है और त है,
तो त को ट हो जाएगा आकृष्ट। उत्डयनम, यहाँ पे त को क्या हो जाएगा, त को यहाँ पे पहले द हो रहा है, त थ द, ठीक है। उदडयनम हो रहा है, ये दूसरी संधि के नियम के अनुसार हो रहा है, ठीक है, जश्तु संधि के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे द है, अब द के बाद में ड आया तो द को क्या हो जाएगा, त थ द ड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा उड्डयनम, ठीक। उद्डयनम का उड्डयनम हो जाएगा, उड्डयन।